राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, कल बांग्लादेश में एक क्रिकेट मैच चल रहा था जहां एफसीयू के इंडिया के नारे लगे। उरी हमला, अभी पहलगाम हमला, उसके बाद एक खालिस्तानी है जिसको आज पूरा हिंदुस्तान अपने सिर पर बैठाए बैठा है। नाम है दिलजीत दोसांझ। उसने एक फिल्म बनाई है जिसमें हानिया आमिर नाम की इस पाकिस्तानी को एज ए एक्ट्रेस लिया है। फिल्म का नाम है सरदार जी 3। मैंने सुना है सर बॉर्डर का रीमेक बन रहा है और उसमें भी दिलजीत दोसांझ, शायद निर्मल सेखो, एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हुए हैं हमारी एयरफोर्स के, उनका रोल प्ले कर रहा है। अब सर कोई पूछे कि पिछले दिनों हम लोग बड़ा एंटी पाकिस्तान, एंटी बांग्लादेश, एक हम लोग एंटी पूरा वो चला रहे थे, उसके बावजूद सरदार जी 3 नाम की एक मूवी आती है और उसमें हानिया आमिर काम करती है। ठीक है, करती है नहीं करती है देखी जाएगी। 27 जून को रिलीज हुई, इंडिया में नहीं हो पाई, इंडिया में होने नहीं दी गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर बॉर्डर 3 में दिलजीत दोसांझ काम कर रहे हैं। उसके अलावा परसों पाकिस्तान में बांग्लादेश में एक मैच के दौरान एफसीयू के इंडिया के नारे लगे हैं। सर एक इस्लामिस्ट जिहादी है शाहरुख खान, द किंग खान ऑफ बॉलीवुड, भांडवुड, उसकी टीम में एक प्लेयर है सर बांग्लादेश का। अब बीसीसीआई ने प्रेशर बनाया है तो उसको टीम से निकाला है। सर एक बात बताइए, जिन देशों का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ था उनसे कैसी दोस्ती। सर वो भारत में कहावत है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन इसके बावजूद सर जो देश हमसे इसलिए अलग हुए हैं धर्म के आधार पर, जिनका विभाजन हुआ है, सर उनसे कैसी दोस्ती सर, और क्यों दोस्ती सर? श्रीकांत भाई। आपको नमस्कार और तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल मैं जरा अपनी बात आरंभ करने से पहले, आपको याद है धुरंधर एक फिल्म है जिसको लेकर मैंने और आपने बहुत बात की और जिसको लेकर एक एक क्लाउड बज तैयार हुआ और वो बज आज हर जगह मौजूद है। एक फिल्म आई है 21 हाल फिलहाल में आई है। अगस्त नंदा यानी कि अमिताभ बच्चन के परपोते जो है पोते, उसमें है नवासे हैं शायद, हाँ नवासे उस फिल्म में लीड रोल में है और उसमें धर्मेंद्र भी हैं, जो धर्मेंद्र अब चले गए। और ये 1971 के वर्ल्ड वॉर की कहानी है और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार है इसमें। अरुण खेत्रपाल जो टैंक्स को लेकर लाहौर घुस गए और 1971 में क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें हुई। आपको याद है किस तरीके से एक बज बना और बज ने किस तरीके से पाकिस्तान के चेहरे से और लेफ्ट लिबरांट गिरोह के चेहरे से वो मुखौटा खींचकर निकाल कर फेंक दिया और पाकिस्तान हमाम में नंगा है ये सभी को पता चला। और तमाम लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम भी अपने बगले झांक रहा था, उसके पास भी बोलने के लिए, कहने के लिए और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था। तमाम शेरवानियां फट गई और तमाम आयशाएं जो है वो लबादे में लिपट गई। इस फिल्म का एक बज रहा। लेकिन ये जो फिल्म है जिसके बारे में मैं अरुण खेत्रपाल की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म में फिर से लेफ्ट लिबरांट गिरोह, वो जो बॉलीवुड है और जो बॉलीवुड कराची वुड है, वो फिर से अपने शबाब पर आ गया। इसलिए फिल्म कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कैसे अरुण खेत्रपाल के पिता जाते हैं पाकिस्तान और अरुण खेत्रपाल को मारने वाले फौजी से मिलते हैं और उनके बीच क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ निकलता है, फिर वो वही कहते हैं ना कि सरधम संभाव वाला सरधम बड़ा पाव फिर से शुरू हुआ। इस बीच क्या
इन तमाम आरफाओं, शेरवानियों, पजामाओं को ये नहीं पता चल रहा है कि बांग्लादेश में किस तरीके से निर्दोष हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा। आज की खबर है, आज भी 2 ऐसी घटनाएं निकल कर आई है जिसमें हिंदुओं को मारा गया, उनके दुकानों को जलाया गया, पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया और उनकी दुकान को ईजो। और अब तो बलात्कार की खबरें भी नहीं आ रही महाराज, अब तो बलात्कार की खबरें रिपोर्ट भी नहीं हो रही, अब खबरें आ भी नहीं रही है, हत्या की खबरें भी पूरी तरीके से प्रकाशित नहीं हो रही है। भले सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन एक इनविजिबल सेंसरशिप बंगाल से निकलने वाली बांग्लादेश से निकलने वाली खबरों पर लगा हुआ है। ये तो एक बात हुई। आपको पता है एक आदमी जिसका नाम है शाहरुख खान, हकला हकला, ठीक है, दाऊद का चमचा, कराची वुड का फेवरेट, और जो पठान, जो अपने आप को पठान कहता है, 1.5 पसली का पठान, और इस 1.5 पसली के पठान की एक वीडियो बड़ी वायरल है, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। वो 1.5 पसली का पठान कहता है, अपनी एक प्रोग्राम में खड़ा है और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो खुश होता है। ये वो 1.5 पसली का पठान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो 1.5 पसली का पठान कह रहा है। जब पाकिस्तान, देखिए देखिए देखिए, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट का बनती है। हाँ। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है भारत की साइड जीत गई। जब पाकिस्तान जीतता है तो इस हकले को लगता है कि इनके वालिद की साइड जीत गई, और ये क्योंकि ये खुद भी पठान अपने आप को कहता है 1.5 पसली का पठान, ये जो कबीर खान बनकर आता है और चक दे इंडिया में नेगी का पूरा प्लॉट खा जाता है। ये व्यक्ति जो सुलेमानी कीड़ा अपने अंदर लिए घूमता है और हर तरीके से हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ, और इसकी हर एक फिल्म में आपको उल्टी सीधी सारी चीजें दिखेंगी। ये जो हकला है, इसकी ये एक क्रिकेट आईपीएल की क्रिकेट टीम का प्रमोटर है जिसका नाम है केकेआर में ये मुस्तफिजुर रहमान को लेकर चल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, जिसको बंगला छोड़कर कुछ नहीं आता, न इंग्लिश आती है न हिंदी आती है। भारतीय कोच और आईपीएल के तमाम कोच उससे परेशान थे क्योंकि वो उससे इशारों में बात करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को न हिंदी आती है, न इंग्लिश आती है, न कुछ भी लैंग्वेज नहीं आती है। एक ही लैंग्वेज आती है, बांग्ला, तो इशारों में उसको समझाना पड़ता है। जो बांग्लादेश आपके हिंदुओं को मार रहा है, जो FUCK इंडिया के नारे जहां लग रहे हैं, जो भारत के खिलाफ भारत के एम्बेसीज पे तोड़फोड़, आगजनी, मारपिटाई, भारतीयों को वहां से रातों रात भागना पड़ रहा है, जो हिंदू बहु बेटियों की सरेआम इज्जत आबरू लूट रहा है, आप उस देश के क्रिकेटर्स को अपने यहाँ आईपीएल में खिलवा रहे हैं। तो थू है शाहरुख खान पर। और शाहरुख खान, ये जो कराची वुड, आपको पता है पाकिस्तान में बाढ़ आई थी एक बार, हाँ, पाकिस्तान में बाढ़ आई तो पाकिस्तान की बाढ़ में पाकिस्तान को सहायता करने के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब दुबई में इन लोगों ने कॉन्सर्ट किया। उस कॉन्सर्ट से जो पैसा आया वो जो विक्टिम्स थे, फ्लड विक्टिम्स पाकिस्तान, उनको दिया। और कराची तो इसका दूसरा घर है, यानी कि भारत से कमाना, मुंबई से कमाना, बॉलीवुड से कमाना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यह व्यक्ति 2 साल के रिटायरमेंट पे है। जब तक भारतीय इसको सही मसाला नहीं मिलता। अच्छा, बहुत बड़ा फर्जी भी है, मैं अपनी बात पूरी खत्म कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा फर्जी भी है। एक फिल्म आई थी पठान, आपको याद है, एक फिल्म आई थी पठान, तो पठान को दिखाया गया कि पठान ने वर्ल्ड वाइड इतना कमाया है, इतना कमाया है, इतना कमाया है। आप एक कोमल नहाटा है, कोमल नहाटा फिल्म क्रिटिक है, कोमल नहाटा, ठीक है, और वो सही ठीक ठाक फिल्म क्रिटिक है। और कोमल नहाटा ने बताया, और जो इन्हीं के गैंग का है, जिसने बताया कि साहब पठान जो है वो फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बुक माई शो से जितनी भी सीट्स जहां जहां की देखी गई, वो सारी की सारी खाली दिखाई दी। तो जो अगर सीट खाली है, सिनेमा हॉल खाली है, सीटें सब खाली है, तो हिट कैसी हुई? और ये 1.5 पसली का पठान, जिसमें पाकिस्तानी एंगल, पाकिस्तान की लड़की के साथ डांस, 6 पैक्स एब और उल्टी सीधी सारी चीजें जो भी है, ये मतलब मैं सीधे तौर पर कहूं तो बांग्लादेश पर मुंह सिलकर चुप होने वाले
पाकिस्तान की गोद में उसको अब्बू कहने वाले वो लोग, सभी लोग इस देश के गद्दार हैं। उनके चेहरे से धीरे धीरे नकाब निकल रहा है। पर श्रीकांत भाई एक बात बताइए ना, इन सब के बाद भी हिंदुस्तान में दिलजीत दोसांझ जैसा आदमी हानिया आमिर के साथ मूवी बना रहा है ना। आप और मैं उस मूवी को इंडिया में बैन करा सकते हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क से बैठ के हमारे देश में दंगा फैलाने वालों के लिए रियायत मांग रहा है। उनको बोलो, उनके साथ फेयर ट्रायल करो। जोहरान ममदानी है कौन, उसकी औकात क्या है इंडिया के अफेयर्स में वो बोले? जब इसी अमेरिका की छाती पे चढ़ के दोनों ट्विन टावर्स और पेंटागन पे अटैक हुआ था, अगर आज भारत बोले या भारत का कोई मुसलमान ये कहे कि वो जितने लोगों का आपने उम्र कैद की सजा दे रखी है या 200 साल की सजा दी जो जिंदा हैं उनको छोड़ो, फिर सर इनके पिछवाड़े से धुआं धुआं हो जाएगा एकदम। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इन सब वामपंथियों की या ये भांडवुड की? सर आज तक आम हिंदू ने इनको कभी 4 जूतों से नवाजा नहीं है। आज भी सर हमारा जेनजी हो, वो चाहे सर हमारा आज से पहले का जेनजी रहा हो, ये सब निपट अनपढ़ और गधों की एक फौज थी जो इनके एजेंडों पे नाचता रहा। अब्दुल चाचा बिल्ला नंबर 786, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मेरा बाप चोर है। गांव में ठाकुर और लाला मिलके गांव की बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं, गरीब किसान को लूटते हैं, गरीब की जमीन कब्जा करते हैं। आज तक भांडवुड ने यही परोसा है। और सर ये क्रिकेट भी उसका पूरे का पूरा समर्थक रहा है। वो अजरुद्दीन हो, अजय जडेजा हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई हो, सर ये डी कंपनी के साथ मिलके सट्टे का, 2 नंबर का, ब्लैक मनी का, ब्लैक को व्हाइट करने का पूरा एक उद्योग चलाते रहे हैं। लेकिन आम भारतीय वो गंगा जमुनी तहजीब में गोते खा रहा है, लौट रहा है, लहा लौट रहा है। श्रीकांत भाई मुझे दुख इस बात का है कि आज भी शाहरुख खान की पठान को देखने कोई हिंदू जाता है। वो किसी ने कहा था ना, आज हिंदुस्तान में हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है। जोहरान ममदानी को आज पूरा विश्व का मुसलमान, आज वो जो खलीफा था ना सर टर्की वाला, उसके बराबर तौल रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क का मेयर बना है। वो न्यूयॉर्क जहां ट्विन टावर्स, पेंटागन ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। लेकिन उसी अमेरिका में जोहरान ममदानी कुरान पे हाथ रख के शपथ लेता है। सर कहां गया अमेरिका और कहां गया अमेरिका का बड़बोलापन? वो अमेरिका जो किसी भी देश के मिनरल्स, किसी भी देश का तेल या किसी भी देश का कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल लूटने के लिए उस देश पे हमला कर देता था, आज उस देश के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क पे हम लेके रहेंगे आजादी। सर आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं, शरिया लॉ। तो आप और मैं तो अभी बहुत सुरक्षित हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बादशाह तो उनके पिछवाड़े में घुसेड़ रहा है ममदानी और उसके कुछ चंद लाख समर्थक। सर पूरा यूरोप का विनाश कर दिया। इंग्लैंड पूरे विश्व का राजा, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड एलिजाबेथ। सर ऐसे गैंग्स चल रहे जो 13-13 साल की बच्चियों को वो सर क्या कहते हैं सर उसे, गैंग है वो, दरअसल ग्रूमिंग गैंग है वो। हाँ वो ग्रूमिंग गैंग सर, उनको नए नए कल्चर्स के साथ रहना, को एग्जिस्ट करना सिखा रहे हैं सर। हैं वही हाल जर्मनी का है।
हैं वो जर्मनी जो हिटलर, अरे बाप रे बाप, आज वो हाल कर रखा है कि आज हिटलर के जितने भी सर वो जो हिटलर के जो आगे संततियां है ना सर, वो चिल्ला रही हैं कि हे भगवान हमारी जान बचाओ। एंजेला मार्केल हैं, बड़ा उनके छाती में दूध उतरा था, हैं ले रही थी उस वक्त, हैं अब पूछ के सुलेमानी कीड़ा देखिए। काटा था ना, एंजेला मर्केल को सुलेमानी कीड़ा काटा था। सर इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के कुछ प्लेयर्स मेरे मित्र गए थे ना, वो कह रहे थे यार हम तो गए थे देखेंगे एफिल टावर, जाके देखेंगे। बोले भाई साहब एफिल टावर नहीं, सिर्फ गोल टोपी दिख रहा था। राइट, पूरे फ्रांस है भी को तो वही भाई, है भी तो वहां वही, और क्या है सर गोल पूरे टोपी है फ्रांस पेरिस में। को, हाँ पूरा फ्रांस नेस्तो नाबूद कर दिया। सर्व नंबर है अमेरिका का, जो विश्व भर में दंभ भरते थे ना ये सर हालेलुया वाले, उनका जो सबसे बड़ा ताकत, उनकी जो सबसे बड़ी फोर्स थी ना सर, वो अमेरिका थी ना। अमेरिका के गढ़ पे न्यूयॉर्क पे बैठा है ममदानी, जो सर इनकी छाती पे चढ़ के कुरान पे शपथ लिया है और शरिया का डिमांड कर रहा है। सर ये औकात है जो अमेरिका की। इंडिया में कई लोग की औकात है। एक बार इसी ओवैसी का भाई बोला था कि बस 15 मिनट के लिए सीआरपीएफ पैरामिलिट्री हटा लो। कुछ दिनों बाद हमने सर व्हील चेयर पे देखा था। ये मैं औकात आप है। वो वहां पर राजा सिंह है ना, राजा सिंह तो राजा है, राजा 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 सिंह, हाँ टी राजा सिंह है। खैर वो छोड़िए, मैं आपको एक और चीज बताऊं। आज जयराम रमेश थे और वेणुगोपाल, सी वेणुगोपाल थे कांग्रेस के ऑफिस में, और जब बांग्लादेश पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो छोड़कर भाग गए। बांग्लादेश पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जरा वो फुटेज देख लीजिए, देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जो है वो दोनों भाग लिए। अब सोच लीजिए इन लोगों का क्या होगा, आप सोचिए। मतलब बांग्लादेश पर अगर आप बात करेंगे, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बात करेंगे, और लगातार बंगाल पे बांग्लादेश पर हिंदुओं की हिफाजत के लिए बात करेंगे आप, तो कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम, लिबरान गिरोह और खास तौर से जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटे दूर दूर तक आपके पास नहीं आने वाले, ना आपको सपोर्ट करने वाले, ना आपको सहयोग करने वाले, और ना ही आपके साथ कदम ताल करने वाले हैं। ये बात तो आप लिखित ले लीजिए। और इस देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस राष्ट्र हित में बात करेंगे, देश हित में बात करेंगे, आपको देखने वाले 4 होंगे, और आप राष्ट्र के विरोध में बात करेंगे तो आपको देखने वाले 14 होंगे। मैं आपको एक और चीज बताऊं, चलिए एक छोटी सी चीज बताऊं धन्य पहलवान, क्योंकि हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब का, आपके यूट्यूब का एक्सेस मेरे पास है। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं बाबा की खरी खोटी वाले उसमें गया और ऑडियंस को चेक कर रहा था, तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि क्या चल रहा है, बस किस चीज का है, ट्रेंडिंग क्या है। ट्रेंडिंग आपको पता है, ट्रेंडिंग में एक वीडियो था, नरेंद्र मोदी को संसद से खींचकर जेल भेज दिया। आप समझ रहे हैं? तो ट्रेंडिंग क्या कर रहा है, सच बोलने, जो हम और आप सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड में नहीं, हमको दिखने वाले लोग नहीं है। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, हिंदुओं के खिलाफ बोले, और इस देश के खिलाफ बोले, और बांग्लादेश को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करे, कराची मुल्क को सपोर्ट करे, तो आपको देखने और सुनने वाले हजारों हैं। जाते जाते आखिरी बात कह रहा हूं जिस दिलजीत दोसांझ की बात कर रहे थे आप, क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ, हाँ, वो जब पाकिस्तान के साथ प्रेम दिखाता है, पाकिस्तान के साथ बराली करता है, और जब खालिस्तानी सपोर्टर बन जाता है, तो आके नरेंद्र मोदी उससे मिलता है, नरेंद्र मोदी से चप्पियां पाता है, नरेंद्र मोदी को गाना सुनाता है, और सब चंगा सी। तो क्या नरेंद्र मोदी या बीजेपी का इकोसिस्टम ये नहीं जानता है कि दिलजीत दोसांझ क्या कर रहा है? और अगर सब कुछ जानता है तो फिर वो मिलते क्यों है? अगर मिल रहे हैं तो फिर हमको गाना गाना छोड़ देना चाहिए, और नरेंद्र मोदी से उम्मीद करनी छोड़ देनी चाहिए कि वो दिलजीत दोसांझ जैसों का इलाज करेंगे। जी, दिस इज माय फाइनल रिमार्क। श्रीकांत भाई,
नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उसने हानिया आमिर को कास्ट किया सरदार जी 3 में। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है सर, इसने एक्चुअली पता है इसने एक वर्ल्ड टूर किया था कोचेला नाम से, तो इसने हर जगह इंडिया का झंडा लगाया, लेकिन जैसे चंडीगढ़ आया था ना झंडा हटा दिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी से मिला, उसके बाद सर सरदार जी 3 में इसने जब काम किया तो उसमें सर हानिया आमिर को कास्ट किया गया है, और सर उसके बाद बॉर्डर में फिर से कास्ट किया गया है सर। तो सर कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम है श्रीकांत भाई, बॉर्डर को लेकर बवाल चला ना, जब बॉर्डर को लेकर बवाल चला तो हानिया आमिर को हटा दिया गया। बॉर्डर को लेकर बवाल चला ना, बॉर्डर को लेकर, तो इसको साइडलाइन किया गया। श्रीकांत भाई आपको शायद मुझे लग रहा है कि या तो मुझे थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है या आपको, ऐसा कुछ नहीं है सर। हानिया आमिर उस फिल्म में अभी भी है। सरदार जी 3 में सर लाइए, मैं तो चेक कर देता हूं ना। सरदार जी 3 लीजिए, उसकी कास्ट में सर हानिया आमिर। बॉर्डर 2 की बात कर रहा हूं ना मैं। आप सर बॉर्डर 2 में से इसको हटा दिया गया है। और क्या? दिलजीत दोसांझ को? दिलजीत दोसांझ को नहीं, उसको जो सर वो बॉर्डर 2 में थोड़ी थी। हाँ, वो सरदार जी 3 एक फिल्म आई थी जून में पिछले साल, इसी साल पिछले साल वो उसमें थी, और ये बॉर्डर 2 में, ये बॉर्डर 2 में था। समझ गया। हाँ। तो जब बवाल हुआ तो ये हुआ कि इसको निकाला जाएगा, लेकिन अभी भी सर ये है, ये लीजिए मेरे पास बॉर्डर का सर पोस्टर पड़ा है। नहीं, मैं पाकिस्तानी अभिनेत्री के लिए कह रहा था, बाकी तो इसमें ये है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो है ये। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, आप ये देख सकते हैं कि बॉर्डर 2 के पोस्टर में ये जो व्यक्ति तीसरे नंबर पे दिख रहा है, सनी देओल और अपने डेविड धवन के लड़के के बाद सर ये तीसरा आदमी जो सरदार बना हुआ है, ये दिलजीत दोसांझ ही है। ये तो है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे लगा पाकिस्तानी अभिनेत्री की बात कर रहे हैं आप। नहीं उसको सर, भी लेने की बात चल रही थी, दरअसल उसको लेने की बात चल रही थी, जो बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उसको हटा दिया उस पाकिस्तानी। वो हो सकता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं आज भी सर ये बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है ना, वो आज भी एंटी इंडिया है श्रीकांत भाई। इसको आपको और मुझे मानना पड़ेगा, और इसके खिलाफ हमेशा हमें बातें करनी पड़ेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर ऐसे ही आप और मैं चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।